हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑफ फ्रेंडशिप की। ऑफ फ्रेंडशिप एक ऐसे है जो फ्रांसिस बेकन का है। इससे पहले हमने ऑफ स्टडीज़ पढ़ लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात है, पहली लाइन जो इसकी स्टार्ट होती है, व्हाट्स सो एवर इज़ डिलाइटेड इन सॉलिट्यूड इज़ आइदर अ वाइल्ड बीस्ट और अ गॉड। पोएट यहाँ पे बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अकेला है ना, वो अकेला बोल रहा है कि मैं अकेले ही रह लूँगा, अकेले ही जी लूँगा, दोस्त नहीं बनाऊँगा, तो या तो वो जंगली व्यक्ति है, जंगली जानवर है, या फिर वो भगवान है। ठीक है। तो मतलब बेकन या सिंपल सा यहाँ पे बोल रहे हैं कि जैसे ये चीज़ अगर कोई व्यक्ति बोलता है ना, तो इसका मतलब ये है कि या तो वो वाइल्ड बीस्ट है या फिर क्या है, वो गॉड है, भगवान है। ठीक है। अगर वो ये बोलता है कि मैं दोस्त नहीं बनाऊंगा, तो इसका मतलब ये है कि बेकन के अनुसार या तो वो सच बोल रहा है या फिर वो एकदम से झूठ बोल रहा है। अगर वो सच बोल रहा है, जैसे कि साधु महात्मा है, वो अगर बोलें कि हमको जो है किसी फ्रेंड की, दोस्त की ज़रूरत नहीं है, तो वो तो मान लीजिए बात बनती है कि वो साधु महात्मा है। लेकिन अगर कोई ये व्यक्ति बोले कि हम जो है दोस्त नहीं बनाएंगे, ऐसे जीवन निकाल लेंगे बिना दोस्त के, बिना घर परिवार के, तो वो निश्चित तौर पे वो क्या है, झूठ बोल रहा है, वो वाइल्ड बीस्ट है। ठीक है। कुछ एग्जाम्पल भी देते हैं वेकन, ये 4 एग्जाम्पल देते हैं। इसमें ये बताते हैं कि ये ऐसे लोग हैं जो दिखावटी के लिए बोलते हैं कि हम दोस्त नहीं बनाएंगे, लेकिन रहते दोस्त और परिवार के साथ में ही हैं। ठीक है। तो इनका आप एग्जाम्पल में नाम थोड़ा याद रखिएगा। आगे चलते हैं। तो जीवन जीने के लिए उसके बाद एक वो बात भी बोलते हैं, एक स्लोगन भी बोलते हैं, मैग्ना साइविटस मैग्ना सॉलिट्यूडो। इसका मतलब होता है कि जितना बड़ा यहाँ पे ग्रेट होगा, जितना बड़ा टाउन है, उतना ही व्यक्ति अकेला है। मतलब आप अगर किसी बहुत बड़ी सिटी में है ना, तो उतने ही आप अकेले होंगे। अगर आप किसी एक छोटी जगह पे हैं ना, तो आप दोस्तों से और 4 मित्रों से घिरे होंगे, उनके पास होंगे। ठीक है। तो ये पोएट बोलते हैं। आगे पोएट कहते हैं, 3 फ्रूट की बात करते हैं, 3 फ्रूट ऑफ फ्रेंडशिप। ठीक है। 3 फ्रूट जो है, उसमें जो फर्स्ट फ्रूट है, मतलब प्रिंसिपल फ्रूट है, उसकी बात करते हैं पोएट। उसमें पोएट ये बोलते हैं कि जैसे बॉडी की अलग अलग बीमारी होती है ना, जैसे कि लीवर की, दिमाग की, लंग्स की, जितनी भी बीमारी है, उसको क्या है, ठीक किया जा सकता है, खोला जा सकता है, खोल कर उसे ठीक किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए लीवर में, किडनी में कोई दिक्कत है, तो उसको ऑपरेशन कर दिया खोल के पेट, ऐसा होता है। तो ये पॉइंट बोल रहे हैं कि कोई भी बीमारी है, उसको ठीक किया जा सकता है, हाँ, लेकिन हार्ट हार्ट को नहीं खोला जा सकता। तो एक जो सच्चा दोस्त होता है ना, वो हार्ट में छुपी हुई जो बीमारी है, जो आपके दुख है, आपका दर्द है, उसको महसूस कर सकता है। उसके बोझ से जो आप और डैमेज होते जा रहे हैं, उससे आप उभर सकते हैं। तो ये एक फ्रेंड कर सकता है और कोई नहीं, ऐसा पोएट बोलते हैं। नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। पोएट बोलते हैं कि बहुत बड़े बड़े राजा, जो रोमन राजा हैं, बहुत बड़े बड़े जो रोमन राजा हैं, उन्होंने फ्रूट ऑफ फ्रेंडशिप को चखा है। उन्होंने अपने जो नौकर हैं या कोई अपने से नीचे वाले व्यक्ति को अकेले होने के कारण दोस्त बनाया, उनको अपनी बराबरी में रखा। ऐसा उन्होंने किया। क्यों किया? क्योंकि वो अकेले बोर होते थे, अकेले जिंदगी जीवन उनको नहीं निकाल पाते थे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि अपने से छोटे लोगों से भी दोस्ती की। मतलब दोस्ती छोटे लोगों से भी हो सकती है, अपने नौकर से तक की। और उस चीज को नाम दिया पार्टिसाइप्स कुरायम। इस नाम का मतलब होता है पार्टनर्स ऑफ केयर्स। मतलब जो ऐसा पार्टनर जो अपने मित्र का ख्याल रखे, अपने दोस्त का ख्याल रखे, उसकी परवरिश करे, तो ऐसे नाम को बोलते हैं पार्टिसाइप कुरायम। और ये मतलब होता है कि कोई बड़ा व्यक्ति अपने से नीचे व्यक्ति से दोस्ती करे और उसका ख्याल रखे, दोनों एक दूसरे का, जो जिस लायक है। आगे कुछ एग्जाम्पल वो और देते हैं।
लेकिन इसमें पोएट ये भी बोलते हैं कई कई बार घाटा भी हो जाता है। मतलब बड़े लोग किसी छोटे लोग से दोस्ती करते हैं, किसी गरीब से दोस्ती करते हैं और बाद में वही उसको धोखा भी दे देता है। ऐसा भी कुछ एग्जाम्पल दिया उन्होंने। पहला एग्जाम्पल दिया उन्होंने एल्सिला का। जो एल्सिला हैं ये रोमन कॉन्सल थे और इन्होंने पॉम्पे नाम के एक व्यक्ति से, जो उनसे पद में नीचे था, उससे उन्होंने दोस्ती की। इन दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी चली। बाद में पॉम्पे नाम का व्यक्ति जो था, जो नीचे पोस्ट में था, उसके अंदर बहुत अहंकार आ गया और उसने एल्सिला के खिलाफ चला गया और एल्सिला की बहुत बेइज्जती की। तो ऐसे भी कुछ एग्जाम्पल पोएट दे रहे हैं। एक एग्जाम्पल वो और देते हैं जूलियस सीजर का। जूलियस सीजर के एग्जाम्पल में वो ये कहते हैं कि जूलियस सीजर जो है एक बड़े व्यक्ति थे। इन्होंने एक ब्रूटस नाम के व्यक्ति से मित्रता की। इनकी भी मित्रता बहुत अच्छी चली, लेकिन दोस्त माना जूलियस सीजर ने, इनकी बहुत हेल्प की, इसने भी इनकी बहुत मतलब ख्याल रखा, केयर किया। लेकिन बाद में ब्रूटस जो है जूलियस सीजर को डेथ मार देता है। मतलब ये जो व्यक्ति है इसने जूलियस सीजर को मार दिया। तो बोले कि ऐसे भी लोग हैं कि जिनकी हेल्प करो और वो उल्टा ही घाटा मिलता है। कुछ एग्जाम्पल और देते हैं। ऑगस्टस रेज्ड अग्रिपा। अगस्टस नाम के एक व्यक्ति ने अग्रिपा को खूब बढ़ाया, खूब उनको प्रेज किया, उनको बहुत पैसे दिए, बहुत उनकी हेल्प की। लेकिन जब समय आया तो अग्रिपा ने उनका एहसान नहीं माना और उनकी बेइज्जती की। तो ऐसा एग्जाम्पल भी जो है दिया है पोएट ने। टाइवेरियस सीजर ने सेजनस, इनका भी एक एग्जाम्पल दिया, जिसमें पोएट ये बोलते हैं कि ये दोनों मतलब एक जोड़े जैसे थे। दोनों जहाँ जाते थे इकट्ठा जाते थे, जो करते थे इकट्ठा करते थे। लेकिन बाद में सेजनस ने इनकी कृपा को, इनकी दया को मानने से इनकार कर दिया। बोला कि जो मैं बना हूँ अपने बदौलत बना हूँ, तुम्हारे कोई कारण नहीं बना। एक एग्जाम्पल देते हैं सेप्टिमस, सेबरस एंड प्लॉटिनस का। ये एक ही नाम है, सेवेरियस और प्लॉटेनियस। तो एक ये व्यक्ति हैं, इन्होंने हेल्प की प्लॉटिनस की। इनके बड़े बेटे के साथ इनकी बेटी की शादी की जब बात आई तो ये मुकर गए, जबकि इन्होंने इनकी बहुत हेल्प की थी और ये चाहते थे कि शादी हो जाए दोनों लोग। लेकिन बाद में पता नहीं क्या हुआ इन दोनों पे। इसके लिए पोएट ने लिखा है कि प्लॉटिनियस के लिए जो ये सेवरस है, इसने अपने बड़े बेटे की बड़ी बेइज्जती भी की फिर, लेकिन इसने इसका एहसान नहीं माना। तो ये कुछ एग्जाम्पल देते हैं एक्सेप्शन पे कि ऐसे भी लोग हैं कि बड़े लोग से छोटे लोग, छोटे से दोस्ती करते हैं, बड़े पद वाले छोटे पद वाले से दोस्ती करते हैं और बाद में उनको घाटा भी होता है, ऐसा नहीं है। आगे पोएट और बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जैसे कोई एक व्यक्ति है, उसके परिवार में उसकी पत्नी है, बच्चे हैं, भतीजी हैं, भतीजे हैं, सब हैं, लेकिन वो सबसे अलग अलग प्रकार से बात कर सकता है, अलग अलग प्रकार से बात करने का लहजा होता है। लेकिन वो फ्रेंडशिप जो है वो एक ऐसा रिश्ता है जिसमें एक ही प्रकार से, मतलब हर प्रकार के, मतलब एक ही व्यक्ति से हर प्रकार की आप बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोलते हैं कि ये ऐसी भी चीज़ें हैं कि मतलब कुछ जो है दोस्ती के फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। आगे पोएट बोलते हैं कि कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जैसे कि कमिनस और पाइथागोरस। ये दो व्यक्ति हैं जिन्होंने जीवन भर कभी दोस्त नहीं बनाए और सक्सेस भी रहे। तो ऐसे भी लोग हैं कि मतलब दोस्ती करके कुछ लोग घाटा खाते हैं, कुछ लोग दोस्ती करते हैं, कुछ लोग बिना दोस्त के ही अपना जीवन निकाल देते हैं। तो ये फर्स्ट फ्रूट ऑफ फ्रेंडशिप था। फर्स्ट फ्रूट ऑफ फ्रेंडशिप में ये पोएट बोलते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के पास दुख है तो वो अगर बांटेगा तो उसका दुख कम होगा। अगर कोई व्यक्ति के पास, तो अकॉर्डिंग टू पोएट ये बोलते हैं कि जो फर्स्ट फ्रेंडशिप, फ्रूट ऑफ फ्रेंडशिप है, वो है क्या कि दुख को बांटने से वो क्या होता है, घटता है, और सुख को बांटने से वो क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट लाइन में क्या बोलते हैं पोएट, आगे क्या कहते हैं, सेकंड फ्रूट के बारे में क्या बोलते हैं पोएट। तो यहाँ पे समझिए, सेकंड फ्रूट ऑफ फ्रेंडशिप पोएट बोलते हैं कि जो एक दोस्त होता है ना, वो जीवन में
प्रकाश की किरण की तरह होता है, सलाह देने का काम करता है, सलाह एडवाइस देने का काम करता है। अगर कोई दोस्त सलाह देने लायक नहीं है तो ऐसे दोस्त भी ज़रूरी हैं, मतलब जो सलाह न दे ऐसा भी ज़रूरी है कि गलत सलाह न दे दे, तो ऐसा भी है कि उससे अच्छा कि दे ही ना सलाह। सलाह देने वाले कुछ दोस्त होने चाहिए, लेकिन कुछ दोस्त भी होने चाहिए जो सलाह दें। इससे कार्य जो है ना, जो आप कार्य करने वाले हैं वो ज़्यादा चमकदार होता है। मतलब कार्य जो सलाह लिया, जैसे आपने अपने एक दिमाग से सोचा और 4 लोगों से सोचा, तो वो अलग ही बात होती है। खुद से सलाह अगर आप लेंगे, पोएट ऐसा कहते हैं कि अगर आप खुद से सलाह लेंगे तो उसमें क्या होगी, चापलूसी मिली होगी, अपना फ़ायदा मिला होगा। लेकिन जो दोस्त है ना, वो आपको अच्छी सलाह देगा। अगर अब नुकसान भी हो रहा होगा तो वहाँ पे वो बताएगा। और दोनों, मतलब आपका पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों सलाह को क्या कर सकता है, वो आपको दे सकता है। बड़े जो लोग होते हैं ना, उनका जो नुकसान होता है वो यही होता है, क्योंकि वो सेल्फ क्या करते हैं, सलाह लेते हैं सेल्फ, तो उसमें चापलूसी मिली होती है और बाद में वही क्या होता है, घाटा बन जाता है। ठीक है, तो ऐसा पोएट कहते हैं। इसीलिए एक बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए जो आपको सही सलाह दे। उससे ये भी होगा कि अगर आपकी मृत्यु भी हो जाती है, मतलब किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु भी हो जाती है, तो वो उस मृत्यु के बाद उसकी जो इच्छाएं बची हुई हैं उसकी पूर्ति कर सकता है। तो सेकंड जो फ्रूट ऑफ फ्रेंडशिप है वो है कि एक दोस्त होने से क्या होगा, एक सलाह मिलती है जो बाद में भी काम आएगी, मृत्यु के बाद भी इच्छा की पूर्ति कर सकता है। और थर्ड फ्रूट्स ऑफ फ्रेंडशिप क्या है, एक एग्जाम्पल देता है पोमेग्रेनेट। पोमेग्रेनेट मतलब होता है अनार। तो बोले जिस प्रकार अनार में बहुत सारे दाने होते हैं ना, उसी प्रकार दोस्ती के भी क्या होते हैं, बहुत सारे फायदे होते हैं, ऐसा पोएट कहते हैं। हर प्रकार से वो क्या करते हैं, आपकी सलाह कर देते हैं। ठीक है, तो लास्ट में यही बोलते हैं कि फादर, पत्नी, सन, ये जितने भी लोग होते हैं ये सब एक निश्चित मर्यादा में बात करते हैं। मतलब अगर फादर के पास आप जाएंगे तो फादर जैसी बात करेंगे, वाइफ की जाएंगे वो वाइफ जैसी बात करेंगे, सन के पास जाएंगे सन जैसी बात करेंगे। लेकिन जब आपका फ्रेंड के पास आप जाएंगे तो वो फ्रेंड जो है वो आपको, अगर कोई बात आप इनसे नहीं भी कर पा रहे हैं, फादर से, वाइफ से, सन से, तो उसमें ये हेल्प करेंगे, वो आपकी जगह जाके बात कर सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे पोएट कहते हैं। और इसी के साथ जो है ऑफ फ्रेंडशिप आपका समाप्त होता है। इसमें एक चीज़ और है, ये जो ऐसे लिखने के लिए बेकन को कहा था, इनके एक मित्र थे मैथ्यू, टॉवी मैथ्यू। टॉवी मैथ्यू के विशेष रिक्वेस्ट पर इन्होंने क्या लिखा था, यह ऐसे लिखा था। ठीक है, तो ये ऐसे बहुत सारी ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं, तो वो आप सब आपको मिलेंगे आपके पीजीटी कोर्स में। तो पीजीटी कोर्स में सबसे पहले आपको जाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको रेवा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करना है। रेवा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे इंग्लिश पीजीटी के नाम से कोर्स चल रहा है, तो आप वहाँ पे इंग्लिश पीजीटी का कोर्स बाय करेंगे तो वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। उस ऐप में आपको फ्री स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, कुछ पुराने पेपरों के आपको पेपर मिल जाएंगे, ठीक है, पीडीएफ मिल जाएंगे, कुछ आपको वहाँ पे इंग्लिश ग्रामर के, कुछ नहीं पूरा इंग्लिश ग्रामर का पूरा वीडियो क्लास वहाँ पे अपलोड है, आप जाके वहाँ पे पढ़ सकते हैं। मैथमेटिक्स का आपका वीडियो क्लास वहाँ पे अपलोड है, वो जाके आप पढ़ सकते हैं। तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ पे आपको मिलेंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।